मित्रों, पिछले 2 साल से मैं शायद वो पहला जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ जिसने ये तज्जिया दिया हुआ हो कि अवामी लीग की कुर्बतें अपनी जगह इंडिया के साथ, और वो हर मुमकिन कोशिश भी करेंगे इंडिया के साथ अपने हिस्टोरिकल टाइज को बरकरार रखने के लिए। लेकिन जिस तरह का ग्लोबल ऑर्डर बन रहा है और जिस तरह का रीजनल ऑर्डर बन चुका है, अब इसके अंदर शेख हसीना के लिए भी मुमकिन नहीं होगा पहले की तरह बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी को इंडिया फोकस्ड बनाना। आज से कोई 1.5 साल पहले भी मैंने ये बात की थी ब्रॉडर व्यू में कि इवन शेख हसीना कैन नॉट हेल्प इंडिया नाउ। बांग्लादेश इंडिया रिलेशंस स्प्लिट्स विद चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर। बांग्लादेश एक कैंप के अंदर है, दैट इज चाइनीज कैंप, मेनली वो उधर है। अमेरिका के साथ भी उनके रिलेशंस हैं, लेकिन मोस्टली जो उनके जो कुर्बतें हैं वो चाइना के साथ हैं। लेकिन इंडिया जो है वो अपोजिट कैंप में है। तो ग्लोबल ऑर्डर के अंदर दोनों की अलग अलग कैंप्स होने की वजह से दोनों का जो फ्यूचर की जो पॉलिसीज हैं वो अलग अलग होंगी। सियासी रिलेशंस हाँ अलबत्ता इस वक्त बांग्लादेश के दरमियान और इंडिया के दरमियान मौजूद जरूर हैं, लेकिन ये याद रखें कि ये जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं इंडिया बांग्लादेश के, ये वीक ग्राउंड्स पे खड़े हैं, कमजोर बुनियादों पे। दिखने में आपको बड़े स्ट्रांग लग रहे हैं लेकिन कमजोर बुनियादों पे खड़े हैं। कैसे? ये जो टाइज है ना, इनके पॉलिटिकल टाइज, ये एक पार्टी पे डिपेंड करते हैं, ये स्ट्रेटेजिक लेवल के नहीं है, पार्टी बेस्ड है। बांग्लादेश के अंदर इंडिया का पॉलिटिकल असर और रसूख स्ट्रेटेजिक लेवल का हम तब कह सकते थे जब इंडिया के बांग्लादेश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर असर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इट्स अ वन पार्टी सिस्टम बेसिकली। वन पार्टी सिस्टम कभी भी स्ट्रेटेजिक लेवल का पॉलिटिकल टाइज नहीं होते। और आई एम ऑफ द व्यू कि अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ बांग्लादेश को नए नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की भी जरूरत है। एक तो रीजनल ऑर्डर चेंज हो गया है, ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो तो वो हो गया ना, लेकिन इंटरनल नीड्स भी है बांग्लादेश की। इनको नए नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की जरूरत है ग्रो करने के लिए। बांग्लादेश इंडिया टाइज उस लेवल पे आ गए हैं कि यहां से आगे इंडिया उनको ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, इसीलिए बांग्लादेश को दूसरे प्लेयर्स चाहिए। पहले जब बांग्लादेश आज के मुकाबले में कमजोर मुल्क था ना इकोनॉमिकली और मिलिटरली, तब शायद इंडिया हेल्पफुल था, लेकिन अब बांग्लादेश उस स्टेज पे है, देखें ना, उनका जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से ऊपर चला गया है। तो अब एक मुल्क उनसे ज्यादा उनके अवाम अमीर हैं अगर इंडिया से, तो वो फिर इंडिया से क्या हेल्प ले सकते हैं। ये एक इंडिकेटर है असल में कि वहां पर जो है डेवलपमेंट इंडिया से ज्यादा हो रही है। ऐसे में सिर्फ इंडिया के ऊपर रिलाय करना बांग्लादेश का जो रियल ग्रोथ पोटेंशियल है ना, उसको पिंजरे में डालने के जैसा होगा। बांग्लादेश के कयाम के साथ ही दो धड़े वहां की सियासत में हमेशा से रहे। एक राइट विंग जमातें रही हैं जो कि खास तौर पर मुस्लिम वर्ल्ड के साथ अपने टाइज जोड़ने की हिमायत करती रही हैं। बांग्लादेश 1980s में इस्लामिक गवर्नेंस सिस्टम की तरफ भी टिल्ट होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट उस दौर में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी बड़ी बड़ी तब्दीलियां हुई हैं इस हवाले से। लेकिन दूसरा वहां पर एक लेफ्टिस्ट ग्रुप हमेशा से रहा है। इंडिया इस धड़े का मंजूर नजर जिगड़ का टुकड़ा रहा है, ये जो लेफ्टिस्ट रहे वहां के। लेकिन अब शेख हसीना की लेफ्टिस्ट सरकार के होते हुए भी बांग्लादेश की सियासत में एक स्विंग नजर आ रहा है, यानी कि बांग्लादेश एक तरह से दुनिया के लिए ओपन अप हो रहा है, खासतौर पर इस्लामिक वर्ल्ड जो उसके लिए। तुर्की के साथ बांग्लादेश के ट्रेडिशनली कभी भी गहरे रिलेशन नहीं रहे, लेकिन अब ट्रेड और मिलिट्री रिलेशन इनके दरमियान जो है पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर। और अब 1985 के बाद पहली बार सऊदी क्राउन प्रिंस जो है वो बांग्लादेश आ रहा है, ये भी न्यूज कंफर्म हो गई है। कोई 10 अरब डॉलर्स का एक फंड बनाया गया है सऊदी की जानिब से, जिसको 5 मुल्कों के अंदर लगाया जाएगा। और इतलात के मुताबिक एक तो इसमें पाकिस्तान कंफर्म मुल्क है, लेकिन अब बांग्लादेश का भी नाम सामने आ रहा है कि ये जो क्राउन प्रिंस का दौरा होने वाला है बांग्लादेश के अंदर 2023 में, इसके अंदर ये जो $10 बिलियन का फंड है उसमें से बांग्लादेश के अंदर भी प्रोजेक्ट्स लगने वाले हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड खबर लगा रहा है कि सऊदी क्राउन प्रिंस एंड पीएम विल विजिट बांग्लादेश इन 2023 PMO। तो बांग्लादेश इज ओपनिंग अप टुवर्ड्स मुस्लिम वर्ल्ड। देखें, ये अवामी लीग की ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी से मैच नहीं करता। 2016 के बाद से मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ बांग्लादेश का स्विंग नजर आ रहा है। जब से एक तो वहां पर देखें क्या हुआ है, रीजन में BRI आ गया, दूसरा चीन के साथ उनके जो बांग्लादेश के टाइज हैं वो डीप हुए इस अरसे के बाद। तो इस चाइना फैक्टर ने असल में बांग्लादेश की इंडिया फोकस्ड फॉरेन पॉलिसी को बड़ी हद तक ऊपर नीचे किया है। पहले मुसलमान मुल्कों के साथ अवामी लीग की सरकार में स्ट्रेटेजिक लेवल के टाइज नजर ही नहीं आते थे, लेकिन अब होने लगा है ऐसा आलमी हालात के बदलने की वजह से। और ये जो शिफ्ट है इसको इंटरनेशनली भी ऑब्जर्व किया जा रहा है। लास्ट ईयर भी अमेरिका के टॉप के न्यूज आउटलेट में से एक है फॉरेन पॉलिसी, बहुत बड़ा न्यूज आउटलेट है। इन्होंने बांग्लादेश की बदलती हुई पॉलिसीज पे लिखा था कि 50 years after independence, Bangladesh burst into geopolitics. The country is on the cusp of a second liberation.
वन दैट वुड एंड इट्स रिलेटिव आइसोलेशन। अब ये देखें, ये हो रहा है, आइसोलेशन खत्म हो रही है बांग्लादेश की। पहले ये कह कर देखें अवामी लीग वाले 90s में और इवन 2014-15 तक भी अवामी लीग वाले ये कहकर इंडिया के साथ अनकंडीशनल अलायंस को जस्टिफाई करते थे कि हमारी ना 3 तरफ से इंडिया है, हम जो हैं एक तरह से लैंड लॉक्ड हैं, हर तरफ से इंडिया है, लिहाजा वी हैव टू टेक केयर ऑफ देयर सेंसिटिविटीज। लेकिन उस वक्त साउथ एशिया के अंदर जो रीजनल ऑर्डर था वो कुछ इस लेवल का था कि इंडिया का रियल इन्फ्लुएंस था। सवाए पाकिस्तान के हर मुल्क में इंडिया का असर था, ये हकीकत है। इवन अफगानिस्तान जैसा जो मुल्क है जो कि है तो वैसे सेंट्रल एशिया का, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता इसको साउथ एशिया में क्यों गिना जाता है, फॉर मिस्टीरियस रीजंस। ये जियोग्राफिकली सेंट्रल एशिया का मुल्क है लेकिन काउंट इसको साउथ एशिया में करते हैं। वहां भी इंडियन इन्फ्लुएंस था और ठीक ठाक इन्फ्लुएंस था। जब तक वहां करजई और फिर अब्दुल्ला और फिर अशरफ गनी की सरकारें रहीं तो इंडिया वहां पर टॉप प्लेयर था। अलबत्ता अब इट्स ऑल चाइना एवरीवेयर। तो इस रीजनल ऑर्डर की तब्दीली का असर आपको बांग्लादेश के ऊपर पड़ता हुआ नजर आता है। ना चाहते हुए भी शेख हसीना हैड टू चेंज बांग्लादेश फॉरेन पॉलिसी। वो जो ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी रही है उसको चेंज उनको करना पड़ा है, रीजन तब्दील हुआ है। इस नई बांग्लादेशी पॉलिसी में आपको बहुत से नए नए दोस्त नजर आते हैं, बहुत से नए नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स नजर आते हैं। पहले वाली जो पॉलिसी थी बेसिकली इट वाज इंडिया सेंट्रिक, वो दफन हो चुकी है, क्योंकि अगर वो बरकरार रहती तो पता है क्या होता, अगर वही चलती आती बांग्लादेश मजीद आइसोलेट हो जाता रीजन के अंदर, ये सिनेरियो बनना था। असल में बांग्लादेश वाज नेवर अ प्रिजनर ऑफ इट्स जियोग्राफी। ये जो कहा जाता था ना कि वी आर द प्रिजनर ऑफ जियोग्राफी, 3 तरफ से इंडिया है, इट वाज अ मिथ बेसिकली, और ये मिथ पैदा की गई थी सियासी मकासद के लिए। लेकिन अब ये मिथ बस्ट हो चुकी है। इस मिथ ने बांग्लादेश के पोटेंशियल को दबा के रखा है कई सालों तक कि बस हमने इंडिया की ही तर्ज की फॉरेन पॉलिसी बनानी है, अगर वो किसी मुल्क के साथ अनकंफर्टेबल है तो वी हैव टू स्टे एट डिस्टेंस। आज के पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का कोई ज़मीन का मसला तो नहीं था ना, लेकिन इंडिया की वजह से इतने डेकेड्स तक मुझे बताएं कि बांग्लादेश पाकिस्तान टाइज को डाउनग्रेड रखने की वजह क्या थी, इतने डेकेड्स। हालांकि खुद शेख मुजीबुर रहमान 1971 के बाद क्या पाकिस्तान नहीं आए थे, वो आए थे। उनका आना पाकिस्तान में क्या जाहिर कर रहा था कि बेसिकली ही वांटेड टू एस्टैब्लिश अ गुड टाइज विद पाकिस्तान, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? इंडिया को मसला था ना, असल मसला इंडिया का, कश्मीर का मसला है, वहां पर जमीन का मसला चल रहा है। बांग्लादेश का ऐसा सच कोई मसला नहीं था। अच्छा, इसके साथ क्या हुआ है, कोलेटरल डैमेज देखें आप। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के पीछे इतना बड़ा लैंड लॉक्ड सेंट्रल एशिया का रीजन है जिसकी कनेक्टिविटी पाकिस्तान के पोर्ट्स के जरिए होती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ टाइज बिगाड़ने की वजह से वो पूरा का पूरा रीजन बांग्लादेश ने निगलेक्ट किया इतने डेकेड्स तक। वहाँ इतनी बड़ी एनर्जी की मार्केट्स हैं, वहाँ इतने ज़्यादा कंज्यूमर्स बांग्लादेशी प्रोडक्ट के हो सकते थे, कभी भी उनके साथ कोई ट्रेड बढ़ाने की जेन्युइन अटेम्प्ट की नहीं गई, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं थी, पाकिस्तान का रास्ता ब्लॉक, पाकिस्तान के साथ रिलेशंस खराब। तो वो पीछे जो उसके इतना बड़ा रीजन है वो भी ऐसे ही बढ़ा रहा विदाउट एनी जेन्युइन अटेम्प्ट टू एक्सप्लोर द मार्केट्स। ये जो बहरहाल नई शुरुआत बांग्लादेश के फॉरेन रिलेशंस में आपको नजर आई है, ये स्ट्रेटेजिक लेवल की है। अब सरकार किसी की भी आ जाए 2023 में, इन पॉलिसीज को छेड़ना नई सरकार के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। फर्ज करें अगर कोई दूसरी पार्टी आ जाती है सरकार में, शेख हसीना नहीं आती, तो वो भी मोर और लेस यही फॉरेन पॉलिसी रखेंगे। इन पॉलिसीज को वो छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये जो है ना बदले हुए ग्लोबल ऑर्डर की वजह से बनाई गई हैं। और अब बांग्लादेश के अंदर जो भी होगा ना उसका फैसला दुनिया और रीजन के हालात करेंगे। बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी रीजनल और ग्लोबल ऑर्डर पर जो तब्दीलियां होंगी वो बड़ी हद तक असर डाल सकती हैं। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं ये स्ट्रेटेजिक लेवल की हैं। जब तक चाइना है, चाइनीज़ रीजनल ऑर्डर है, तब तक बांग्लादेश की ये पॉलिसीज़ रहेंगी। इंडिया जब अपना रीजनल ऑर्डर कभी लेकर आ गया तो फिर ये चीज़ स्विंग हो सकती है, दोबारा बांग्लादेश पॉलिसीज़ दूसरी बना सकता है। लेकिन जहाँ इस वक्त रीजन जाएगा वहाँ पर ही बांग्लादेश जाएगा, बांग्लादेश अलग नहीं जाएगा। तो मेरी वो बात फिर से साबित हो रही है कि शेख हसीना चाह कर भी इंडियन इन्फ्लुएंस को ख़त्म होने से रोक नहीं सकती है बांग्लादेश के अंदर।